नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की। तिरंगे से कॉम्प्रोमाइज भारत में तो किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो तिलक वाला हो चाहे वो टोपी वाला हो। भारत में रहना है तो तिरंगे को सम्मान तो देना पड़ेगा, संविधान को सर्वोप्रिय सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। मंच पे उपस्थित सभी मुझसे बड़े, गुणवान, इंटेलिजेंट, सबसे सीखने का मौका मिलता है। जब भी बड़े मंच पर आती हूं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूं। सामने मेरे सभी प्रियो को हाथ जोड़ करके नमस्कार, बहुत बहुत नमन। मुझे महाराज जी ने फोन किया और कहा कि नाजिया आना पड़ेगा, आपको अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा जरूर आऊंगी, अवार्ड मिल रहा है जरूर आऊंगी। बहुत बहुत आभारी हूं महाराज जी की, उन्होंने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं इस अवार्ड की हकदार हो सकती हूं, इस काबिल समझा कि इस मंच पर इतने बड़े लोगों के सामने अपने वक्तव्य को, अपनी बात को मैं रख सकती हूं। और मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 10 सालों में देखा है कि नाजिया इलाही खान को या मुसलमान बेटियों को अगर आदर और सम्मान मिला है तो धर्म वालों के बीच में ही मिला है। मजहब वालों के सामने तो या तो हम हलाला का शिकार होते हैं, या तो मुत्ताह का शिकार होते हैं, या तो मस्यार का शिकार होते हैं, या तो पॉलीगेमी का शिकार हो जाते हैं, और या तो फिर गंदी गालियों से हमें नवाजा जाता है, और या तो फिर हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि काले काले हिजाब नुमा टेंट में अपने आप को इस तरीके से छुपा ले, इस तरीके से छुपा ले कि कोई हमारे अस्तित्व से सामना ना कर पाए, क्योंकि मुसलमान बेटियों का कोई अस्तित्व ही तो नहीं है। हम अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ते ही तो नहीं थे, हम अपनी इज्जत के लिए कुछ बोलते ही तो नहीं थे, हम अपनी आबरू के लिए आवाज तो उठाते ही नहीं थे। और जैसे ही उठाया कि बस पूरे भारत में कुछ दाढ़ी नुमा और टोपी नुमा वाले ने नाजिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पर कहां डरने वाली मैं भी, जहां ऐसे बड़े बड़े संत और महंत, जहां इतने बड़े बड़े विश्व गुरु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, जहां पर वीएसपी के इतने बड़े बड़े नेता, जहां पर मंच पर बैठे इतने बड़े बड़े सीनियर वकील, इनका आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो नाजिया तो डरने वाली नहीं है। मैं जानती हूं सभी बड़े अतिथि यहां पर हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी। बोलना बहुत कुछ चाहती थी पर इतना ही बोलूंगी। आज क्योंकि नारी को सम्मान दिया गया है तो यह जरूर बोलकर चाहूंगी कि जिस धर्म में नारी को दुर्गा कहा गया, जिस धर्म में नारी को काली कहा गया, जिस धर्म में नारी को सरस्वती कहा गया, जिस धर्म में नारी को शिक्षा की देवी कहा गया, उस धर्म की बेटियां जब किसी मुल्लों को पसंद करती हैं तो भाता तो नहीं है, शोभा तो नहीं देता है। आप अगर चुचकारेंगे नहीं, आप अगर पॉजिटिव साइन देंगे नहीं तो मजाल है कि आपकी बोटियां फ्रिज में मिलेंगी, मजाल है कि कोई आपको धोखा दे सकता है। जब मैं मुसलमान होकर उनके हिजाब को उठाने को तैयार हूं तो आइए, जैसा ये मंच सजा है, जैसा ये मंच बना है, नारी शक्ति का रूप दिखाते हैं और हर को, हर एक मुल्लों को, हर एक दाढ़ी टोपी वाले को बताते हैं कि हर दुर्गा काली का रूप भी ले सकती है और तुम्हें समझा सकती है कि महिषासुर को कैसे मारा जाता है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की। तिरंगे से कॉम्प्रोमाइज भारत में तो किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो तिलक वाला हो चाहे वो टोपी वाला हो। भारत में रहना है तो तिरंगे को सम्मान तो देना पड़ेगा, संविधान को सर्वोप्रिय सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। मंच पे उपस्थित सभी मुझसे बड़े, गुणवान, इंटेलिजेंट, सबसे सीखने का मौका मिलता है। जब भी बड़े मंच पर आती हूं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूं। सामने मेरे सभी प्रियो को हाथ जोड़ करके नमस्कार, बहुत बहुत नमन। मुझे महाराज जी ने फोन किया और कहा कि नाजिया आना पड़ेगा, आपको अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा जरूर आऊंगी, अवार्ड मिल रहा है जरूर आऊंगी। बहुत बहुत आभारी हूं महाराज जी की, उन्होंने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा
कि मैं इस अवार्ड की हकदार हो सकती हूं, इस काबिल समझा कि इस मंच पर इतने बड़े लोगों के सामने अपने वक्तव्य को, अपनी बात को मैं रख सकती हूं। और मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 10 सालों में देखा है कि नाजिया इलाही खान को या मुसलमान बेटियों को अगर आदर और सम्मान मिला है तो धर्म वालों के बीच में ही मिला है। मजहब वालों के सामने तो या तो हम हलाला का शिकार होते हैं, या तो मुत्ताह का शिकार होते हैं, या तो मस्यार का शिकार होते हैं, या तो पॉलीगेमी का शिकार हो जाते हैं, और या तो फिर गंदी गालियों से हमें नवाजा जाता है, और या तो फिर हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि काले काले हिजाब नुमा टेंट में अपने आप को इस तरीके से छुपा ले, इस तरीके से छुपा ले कि कोई हमारे अस्तित्व से सामना ना कर पाए, क्योंकि मुसलमान बेटियों का कोई अस्तित्व ही तो नहीं है। हम अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ते ही तो नहीं थे, हम अपनी इज्जत के लिए कुछ बोलते ही तो नहीं थे, हम अपनी आबरू के लिए आवाज तो उठाते ही नहीं थे। और जैसे ही उठाया कि बस पूरे भारत में कुछ दाढ़ी नुमा और टोपी नुमा वाले ने नाजिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पर कहां डरने वाली मैं भी, जहां ऐसे बड़े बड़े संत और महंत, जहां इतने बड़े बड़े विश्व गुरु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, जहां पर वीएचपी के इतने बड़े बड़े नेता, जहां पर मंच पर बैठे इतने बड़े बड़े सीनियर वकील, इनका आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो नाजिया तो डरने वाली नहीं है। मैं जानती हूं सभी बड़े अतिथि यहां पर हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, बोलना बहुत कुछ चाहती थी पर इतना ही बोलूंगी। आज क्योंकि नारी को सम्मान दिया गया है तो यह जरूर बोलकर चाहूंगी कि जिस धर्म में नारी को दुर्गा कहा गया, जिस धर्म में नारी को काली कहा गया, जिस धर्म में नारी को सरस्वती कहा गया, जिस धर्म में नारी को शिक्षा की देवी कहा गया, उस धर्म की बेटियां जब किसी मुल्लों को पसंद करती हैं तो भाता तो नहीं है, शोभा तो नहीं देता है। आप अगर चुचकारेंगे नहीं, आप अगर पॉजिटिव साइन देंगे नहीं तो मजाल है कि आपकी बोटियां फ्रिज में मिलेंगी, मजाल है कि कोई आपको धोखा दे सकता है। जब मैं मुसलमान होकर उनके हिजाब को उठाने को तैयार हूं तो आइए, जैसा ये मंच सजा है, जैसा ये मंच बना है, नारी शक्ति का रूप दिखाते हैं और हर एक मुल्लों को, हर एक दाढ़ी टोपी वाले को बताते हैं कि हर दुर्गा काली का रूप भी ले सकती है और तुम्हें समझा सकती है कि महिषासुर को कैसे मारा जाता है। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। तिरंगे से कॉम्प्रोमाइज भारत में तो किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो तिलक वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो। भारत में रहना है तो तिरंगे को सम्मान तो देना पड़ेगा, संविधान को सर्वोप्रिय सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। मंच पे उपस्थित सभी मुझसे बड़े, गुणवान, इंटेलिजेंट, सबसे सीखने का मौका मिलता है। जब भी बड़े मंच पर आती हूं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूं। सामने मेरे सभी प्रियो को हाथ जोड़ करके नमस्कार, बहुत बहुत नमन। मुझे महाराज जी ने फोन किया और कहा कि नाजिया आना पड़ेगा, आपको अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा जरूर आऊंगी, अवार्ड मिल रहा है, जरूर आऊंगी। बहुत बहुत आभारी हूं महाराज जी की, उन्होंने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं इस अवार्ड की हकदार हो सकती हूं, इस काबिल समझा कि इस मंच पर इतने बड़े लोगों के सामने अपने वक्तव्य को, अपनी बात को मैं रख सकती हूं। और मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 10 सालों में देखा है कि नाजिया इलाही खान को या मुसलमान बेटियों को अगर आदर और सम्मान मिला है तो धर्म वालों के बीच में ही मिला है। मजहब वालों के सामने तो या तो हम हलाला का शिकार होते हैं, या तो मुत्ताह का शिकार होते हैं, या तो मस्यार का शिकार होते हैं, या तो पॉलीगेमी का शिकार हो जाते हैं, और या तो फिर गंदी गालियों से हमें नवाजा जाता है, और या तो फिर हमें ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि काले काले हिजाब नुमा टेंट में अपने आप
आपको इस तरीके से छुपा ले, इस तरीके से छुपा ले कि कोई हमारे अस्तित्व से सामना ना कर पाए, क्योंकि मुसलमान बेटियों का कोई अस्तित्व ही तो नहीं है। हम अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ते ही तो नहीं थे, हम अपनी इज्जत के लिए कुछ बोलते ही तो नहीं थे, हम अपनी आबरू के लिए आवाज तो उठाते ही नहीं थे। और जैसे ही उठाया कि बस पूरे भारत में कुछ दाढ़ी नुमा और टोपी नुमा वाले ने नाजिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पर कहां डरने वाली मैं भी, जहां ऐसे बड़े बड़े संत और महंत, जहां इतने बड़े बड़े विश्व गुरु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, जहां पर वीएचपी के इतने बड़े बड़े नेता, जहां पर मंच पर बैठे इतने बड़े बड़े सीनियर वकील, इनका आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो नाजिया तो डरने वाली नहीं है। मैं जानती हूं सभी बड़े अतिथि यहां पर हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, बोलना बहुत कुछ चाहती थी पर इतना ही बोलूंगी। आज क्योंकि नारी को सम्मान दिया गया है तो यह जरूर बोलकर चाहूंगी कि जिस धर्म में नारी को दुर्गा कहा गया, जिस धर्म में नारी को काली कहा गया, जिस धर्म में नारी को सरस्वती कहा गया, जिस धर्म में नारी को शिक्षा की देवी कहा गया, उस धर्म की बेटियां जब किसी मुल्लों को पसंद करती हैं तो भाता तो नहीं है, शोभा तो नहीं देता है। आप अगर चुचकारेंगे नहीं, आप अगर पॉजिटिव साइन देंगे नहीं तो मजाल है कि आपकी बोटियां फ्रिज में मिलेंगी, मजाल है कि कोई आपको धोखा दे सकता है। जब मैं मुसलमान होकर उनके हिजाब को उठाने को तैयार हूं तो आइए, जैसा ये मंच सजा है, जैसा ये मंच बना है, नारी शक्ति का रूप दिखाते हैं और हर एक मुल्लों को, हर एक दाढ़ी टोपी वाले को बताते हैं कि हर दुर्गा काली का रूप भी ले सकती है और तुम्हें समझा सकती है कि महिषासुर को कैसे मारा जाता है। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद।